नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे पॉलिटिकल से संबंधित, और पॉलिटिकल में हमने मौलिक अधिकार यानी मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ना शुरू किया था मूल अधिकारों के बारे में। और मूल अधिकारों में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि मौलिक अधिकारों की मांग है वो किस प्रकार से हुई थी, उनका जन्म कहाँ से हुआ था। तो दोस्तों, आज हम देखिए इस मौलिक अधिकारों को आगे बढ़ाते हैं और इसमें पढ़ते हैं कि आपसे और क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। देखिए दोस्तों, यहां पर यदि मौलिक अधिकार की बात करें, मूल अधिकार की बात करें, मूल अधिकार, तो यहां पर देखिए आपसे क्या क्या क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी पहले तो सिर्फ हमने चर्चा की थी कि इन अधिकारों की मांग किस प्रकार से हुई। तो आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले दोस्तों आप उस वीडियो को भी साथ के साथ देखें, ठीक है। यानी मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार की बात करते हैं तो इसमें आपसे देखिए क्या क्या चीज है वो पूछी जा सकती है। देखिए, इस मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम चलेंगे भारतीय संविधान में, क्योंकि हम भारतीय संविधान है, इस संविधान को आगे इनकी पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो भारतीय संविधान। इस भारतीय संविधान के अनुसार देखा जाए तो ये भारतीय संविधान के देखिए कौन से भाग में इनका उल्लेख किया गया। तो दोस्तों याद रखना कि भारतीय संविधान का भाग आपके सामने कौन सा आता है, 3 आता है। और यदि भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो कौन से अनुच्छेद या कौन से आर्टिकल में इस मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकारों का उल्लेख वो किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के दोस्तों 35 तक, क्या से 12 से लेकर के 35 तक जो उल्लेख किया गया है वो किसका किया गया है, इन मूल अधिकारों का उल्लेख वो किया गया है। उसके बाद में देखिए ये जो मूल अधिकार है या जो मौलिक अधिकारों का जो ये पद है, ये पद इस भारतीय संविधान में देखिए कौन से संविधान के देश से अपनाया गया है। यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, ये जो मौलिक अधिकार यानी जो मूल अधिकार है ये पद कहां से लिया गया है। तो दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है अमेरिका से। कहां से लिया गया है, अमेरिका से। अब देखो पिछला वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पर मैंने इसकी चर्चा की थी कि मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकारों का जन्म कहां से हुआ। मौलिक अधिकारों का जन्म तो दोस्तों कहां से होगा भाई, ब्रिटेन से। यानी मूल अधिकारों का जन्म हुआ था ब्रिटेन में, और मूल जो अधिकार है ये जो पद भारतीय संविधान में लिया गया है कहां से ले लिया, अमेरिका से ले लिया। तो ये चीज तो आपको यहां से पहले याद रखनी है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहां से आप ध्यान रखेंगे कि जब भारतीय संविधान का भाग 3 हम पढ़ते हैं, ये जो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इस भाग 3 को ही कहा जाता मौलिक अधिकारों का मेग्ना कार्टा। मौलिक अधिकारों का मेग्ना कार्टा का मैग्ना कार्टा। देखिए दोस्तों, इससे मेग्ना कार्टा की चर्चा पहले भी कर चुके हैं। देखिए मौलिक अधिकारों का मेग्ना कार्टा भारतीय संविधान के कौन से भाग को कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा एग्जाम में ये पूछा गया है कि मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में, सीधा क्वेश्चन आता है तो आपको कहना है भाग 3 में है। मौलिक अधिकारों का मेग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। और मौलिक अधिकारों का मेग्ना कार्टा है वो किसको कहा था हमने पहले, तो 1215 ईस्वी का जो महान आज्ञा पत्र था दोस्तों, महान आज्ञा पत्र। इस 1215 की जो महान आज्ञा पत्र की बात करें तो उस आज्ञा पत्र को भी क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकारों का मेग्ना कार्टा। 2 क्वेश्चन तो यहाँ से हो चुके कि मौलिक अधिकारों का मेग्ना कार्टा 1215 का महान आज्ञा पत्र है, और यहाँ से भाग पूछा जाए तो भाग 3 है। क्लियर हुई। इसी भाग 3 से देखिए यहां से आप जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ते, अंबेडकर को,
तो देखिए भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, तो भीमराव अंबेडकर ने इस भारतीय संविधान के भाग 3 की बात करें तो इस 3 को सबसे ज्यादा विवादास्पद कहा था। विवादास्पद यानी सबसे ज्यादा विवादास्पद है वो भीमराव अंबेडकर है। इसके अनुसार कौन सा भाग रहा था? भाग 3 रहा था। अब दोस्तों इसको इजी तरीके में आप याद करो। याद कैसे करना, क्योंकि ज्योग्राफी को पढ़ना एक अलग तरीका है और पॉलिटिकल यानी राजनीति को पढ़ना एक अलग तरीका। इसमें पढ़ो कि मूल अधिकार है। मूल अधिकार बोलो से मौलिक अधिकार, अधिकार है ये। अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में? भाग 3 में। उसके बाद में कौन से अनुच्छेद में? 12 से 35 में। ये पद कहां से ले लिया? अमेरिका से। मूल अधिकारों का जन्म कहां से हुआ? ब्रिटेन से। उसके बाद में मौलिक अधिकारों का मेग्ना कार्टा 1215 की महान आज्ञा पत्र को कहा जाता है। इसी भाग 3 को देखिए आपके सामने क्या कहा जाता? मौलिक अधिकारों का मेग्ना कार्टा, यानी भाग 3 ने भी मौलिक अधिकारों को मेग्ना कार्टा बोला और 1215 को महान आज्ञा पत्र भिन्न भी आप मौलिक अधिकारों का मेग्ना कार्टा बोलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इन्होंने भारतीय संविधान के भाग 3 को सबसे ज्यादा विवादास्पद कहा था। सबसे ज्यादा विवादास्पद ऑप्शन में आपको मिल सकता है, या दोस्तों आपको आलोचित नाम है वो मिल सकता है कि मिल जा, आलोचित मिल जा या फिर विवादास्पद मिल जा। तो आंसर थाने के करना है भाग 3 ही करना कि अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। क्लियर हुई बात? उसके बाद में देखो दोस्तों यहां से आप ध्यान रखेंगे कि जब इन मूल अधिकारों का हनन होता है, जब मूल अधिकारों का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में देखिए न्यायालय है ये आपके सामने क्या करता? 5 प्रकार के लेख जारी करता है। क्या करता है? 5 प्रकार के लेख जारी करता है। यानी जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय के द्वारा देखिए 5 प्रकार के लेख वो जारी किए जाते हैं, जिसमें आपके सामने देखिए एक लेख है जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण लेख। उसके बाद में दूसरा आता है दोस्तों अधिकार पर्चा, अधिकार पर्चा। उसके बाद में तीसरा पार्ट आता है आपके सामने परमादेश। उसके बाद में दोस्तों आता है आपके सामने उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, अधिकार पर्चा, परमादेश, उत्प्रेक्षण। और एक आपके सामने भाग आता है आपके सामने कौन सा? तो याद रखेंगे अधिकार पर्चा हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, उत्प्रेक्षण हो गया और एक दोस्तों हो जाएगा आपका प्रतिषेध। ये 5 प्रकार के लेख जारी कौन करता है? न्यायालय जारी करता है। देखो दोस्तों यहां से आप इनको 5 लेखों को याद रखेंगे तो यहां से पता चलेगा कि न्यायालय द्वारा कौन सा लेख जारी नहीं किया जाता है, तो थाने याद रखना तो 5 लेख जारी करें। यानी इसकी जो मुख्य जो विशेषता आपको देखिए ध्यान किस प्रकार से रखनी है, यानी जब मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जब इनका हनन होता है तो ऐसी स्थिति में देखिए जब मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो यानी न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार के लेख वो जारी किए जाते। तो पहले तो ये 5 प्रकार के लेख आपको याद रखने, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पर्चा, परमादेश, उसके बाद में उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध और अन्य भी याद करना है। तो याद करना के लिए एक सूत्र याद रखना, एक सूत्र, और वो सूत्र आपको किस प्रकार से याद रखना? देखो याद रखो, अब ऊपर का आदेश मानो, अब ऊपर का आदेश मानो, यानी अब ऊपर का आदेश मानो या अब ऊपर वाले का आदेश मानो। यानी आदेश आपको मेरा तो आप मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन ऊपर वाले का आपको आदेश मानना है। मान लोगे? अरे मानोगा आपको? नहीं मानो, मान लियो। ऊपर का आदेश मानो तो यहां से देखो सबसे पहले मैंने लिख दिया ए। क्या लिख दिया? ए। ए का मतलब याद रखो ऐसे अधिकार पर्चा। उसके बाद में लिखो देखो यहाँ पर बै का मतलब याद रखो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बै से बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऊ से याद रखो उत्प्रेक्षण,
उ से उत्प्रेक्षण और पर से देखो याद रखो आपके सामने पर से प्रतिषेध, और उसके बाद में देखो आदेश, और आदेश भी कौन सा, परम का आदेश। आदेश कौन सा, परमादेश, यानी परम प्लस आदेश परमादेश, तो यहां पर आदेश हो जाएगा परमादेश। ऊपर यानी अब ऊपर का आदेश मानो, ऊपर का आदेश मानो भी ऐसे अधिकार पर्चा, वैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, ओ से हो जाएगा उत्प्रेक्षण, पर से हो जाएगा प्रतिषेध, प्रतिषेध और आदेश से हो जाएगा परमादेश। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब न्यायालय की बात आती है तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि थनबाई चीज ज्यादा याद रखनी जिसकी एग्जाम में पूछी जा। अब एग्जाम में कौन सी पूछी जाएगी, तो यहां से ध्यान रखो, यानी जब सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, किसकी, सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय के तहत देखिए किस अनुच्छेद के तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की मांग करते, यानी जब मूल अधिकारों का हनन होता है। देखो दोस्तों, जब मूल अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक अनुच्छेद 32, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। ऐसी स्थिति में ये अपने 5 प्रकार के लेख वो जारी करता है। तो ऐसा पूछ ले कि किस अनुच्छेद के तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की मांग सर्वोच्च न्यायालय से कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 32 के तहत करेगा। आप हम अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से आप मूल अधिकारों की मांग कर सका, कद जब मूल अधिकारों को हनन हो जा तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से थारी मांग कर सको अधिकारा की। और अगर ते सर्वोच्च न्यायालय से मांग नहीं करो तो वहां पर अनुच्छेद आप 226 के तहत राज्य उच्च न्यायालय से मांग कर सकते हो। राज्य उच्च न्यायालय से, राज्य उच्च न्यायालय से मांग करांगा कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत। याद हुआ है कि और जागिर न हुआ तो बता दे। यानी आपना जो मूल अधिकार है आपको हनन हो रहे, और हनन हो जा तो आपने ने क्या करना, अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय से मांग कर लिया कि मान तो मूल अधिकार चाहिए, और अनुच्छेद 226 के तहत आप राज्य को जो उच्च न्यायालय है बीजों आप मूल अधिकार की मांग कर लिया, कद जब हनन की स्थिति हुआ जब। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे हम चर्चा करते हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय 5 प्रकार का लेख जारी करे, जारी करना को सूत्र है अब ऊपर का आदेश मानो। अब ऊपर को आदेश मानो है, ऐसे याद करो, अधिकार पर्चा, वैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, परस हो जागो प्रतिषेध, आस हो जागो आदेश हो जागो परमादेश। ठीक है बात इतनी। उसके बाद में देखो आगे याद करा अपना इस मूल अधिकार की बात। अब देखो यहां से अपन को करना क्या है कि जब हम देखिए भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, किसको पढ़ाना था, भारतीय संविधान में। जब भारतीय संविधान पढ़ना तो भारतीय संविधान में देखो एक तो स्थिति आवा मूल संविधान की, क्या की स्थिति आवेगी, मूल संविधान की, और एक स्थिति आवेगी भाई वर्तमान संविधान की। क्या आवेगी, वर्तमान संविधान की। देखो बहुत ही इजी तरीका से याद होगा। देखो भारतीय संविधान के अनुसार देखा जाए तो मूल संविधान और वर्तमान संविधान का मायना पढ़ा तो बीजा के स्थिति होगी, यानी जब मूल संविधान की बात करते हैं, जब मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान है, इस मूल संविधान में यानी कुल कत्ता मूल अधिकार दिया अपने नागरिकों ने। तो मूल अधिकार कत्ता दिया गया, तो मूल संविधान में दिया गया था आपको 7 अधिकार, कत्ता दे दिया 7। याद रखो कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में नागरिकों ने 7 अधिकार दिया गया, और वर्तमान संविधान में कत्ता मूल अधिकार है। वर्तमान संविधान में कत्ता मूल अधिकार है, तो अब 7 को नहीं बताना है, अब कत्ता बताना है, खाली 6 अधिकार बताना है। कत्ता बताना है, 6 अधिकार बताना है। यानी भारतीय संविधान के मूल संविधान में 7 मूल अधिकार है वो नागरिका को प्रदान कर दिए, और वर्तमान में कत्ता मूल अधिकार बचा अपना 6 अधिकार बचा है। यानी दोस्तों अपना वर्तमान में 6 अधिकार है और मूल संविधान में कत्ता 7 अधिकार। अब देखो बस 7 अधिकार कौन कौन सा, 7 अधिकार कौन कौन सा, और बाको उल्लेख भारतीय संविधान का कौन कौन सा अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद तक करे हुए। तो देखो
यहां पर अनुच्छेद या आर्टिकल की बात करा तो आर्टिकल मैंने बताया था अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक मूल अधिकारा को उल्लेख करे हुए। 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारा को क्या कर दियो, उल्लेख कर दियो, क्या में कर दियो, भारत का संविधान में कर दियो। अब देखो यानी मूल संविधान में 7 है, वर्तमान संविधान में 6 अधिकार है। पहले तो इन मूल संविधान का देखेंगे आप 7 अधिकार कौन सा, और भी का बाद में आपका देखेंगे वर्तमान संविधान में 6 अधिकार कौन सा है। पहले कौन सा और अब कौन सा है, क्योंकि पहले थे के हा आज के ही हो, तो हर चीज टाइम टू टाइम बदलती रहती है और वो बदली हुई चीज भी आपको यहां से याद करनी ही पड़ेगी। देखो यानी सबसे पहले उन 7 मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला अधिकार आता है दोस्तों समानता का। पहला अधिकार कौन सो दियो, समानता का अधिकार। पहला अधिकार है समानता का अधिकार ए अन्य। उसके बाद में दूसरा अधिकार कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना है स्वतंत्रता का अधिकार। ये लो जी स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत इजी तरीका से याद करना। समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार और उसके बाद में आ जाओ थारो शोषण का विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये लो जी शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद में देखो यहां पर चौथा अधिकार है वो कौन सा आता है, तो याद रखो धार्मिक स्वतंत्रता का। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और उसके बाद में याद रखो पांचवा अधिकार, और पांचवा अधिकार कौन सा दे दिया, तो याद रखो शिक्षा व संस्कृति। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और बिक के बाद में याद रखना है थाने छठो अधिकार, और छठो अधिकार कौन सो दे दियो, तो याद रखो संपत्ति का अधिकार। क्या को अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। और सातवां अधिकार आता है दोस्तों आपके सामने संवैधानिक, क्या को, संवैधानिक उपचारों को अधिकार। उपचारों का अधिकार याद रह जाए। यानी यहां से आपको मूल संविधान के अनुसार चलना है। पहले किसके अनुसार चलना है, मूल संविधान। देखो भाई मूल संविधान के अनुसार देखा जाए तो मूल संविधान में देखो कत्ता मूल अधिकार दे दिया, 7 मूल अधिकार दे दिया। कत्ता मूल अधिकार दे दिया, 7 मूल अधिकार। और इन 7 मूल अधिकारों का उल्लेख देखो कौन सा अनुच्छेद में कर दिया, 12 से 35 में कर दिया। और भाग की बात करा तो कौन से भागना को उल्लेख कर दियो, भाग 3 को उल्लेख कर दियो। मूल अधिकार देखो कहां से अपनाया गया है, तो याद रखो ये अमेरिका के संविधान से अपनाया गया। कहां से अपना लिया, अमेरिका के संविधान से। जन्म कठ हुआ को, तो जन्म याद रखो कि जब हुए है ब्रिटेन को, ठीक है। यहां से ब्रिटेन याद रखो, अमेरिका याद रखो, अनुच्छेद 12 से 35 याद रखो और भाग 3 याद रखो। भाग 3 ही मौलिक अधिकारों का मेघना कार्टा कहलाता है। 1215 का महान आज्ञा पत्र ही आपके सामने क्या कहलाता है, मौलिक अधिकारों का मेघना कार्टा। एक ही चीज याद करनी है। अब देखो यहां पर देखो सबसे पहले मैंने यहां पर लिख दिया आपका 12 से 35 तक आपको उल्लेख करेंगे। 12 से 35, तो 12 से 35 तक जब इनका उल्लेख किया गया तो सबसे पहले यह देखनी है कि कौन सा अनुच्छेद का मैंने समानता को अधिकार दिए। तो देखो अनुच्छेद पढ़ेंगे 14 से लेकर के 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दे दिया। कौन सा अधिकार दे दियो, समानता को अधिकार। कौन सा अनुच्छेद में, 14 से 18 तक। उसके बाद में देखो कौन से अनुच्छेद में आपके सामने स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया, तो याद रखो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। 19 से 22, 14 से 18, 18 के बाद में संख्या की 19, 19 से 22।
उसके बाद शोषण का विरुद्ध अधिकार की बात करा तो इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में कर दियो, तो याद रखो 22 का बाद में आवे 23, तो 23 और 24, 23-24 में याद के करना है शोषण का विरुद्ध अधिकार याद करना है। उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इनका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में कर दिया, तो याद रखो दोस्तों 25 से 28, कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 25 से 28 तक उल्लेख कर दियो कि को धार्मिक स्वतंत्रता को अधिकार को। उसके बाद शिक्षा व संस्कृति का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में, कौन सा अनुच्छेद में इसका अधिकार दिया गया है, तो इसको याद रखो अनुच्छेद आपके सामने आ जाएगा 29 से 30, 29 से 30 उल्लेख की को आगो शिक्षा व संस्कृति को। उसके बाद में देखिए यहां से आपका है संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति को अधिकार कौन सा अनुच्छेद में दियो, तो याद रखो अनुच्छेद 31 में, कौन सा अनुच्छेद में, 31 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो कौन सा अनुच्छेद में रख दियो, अनुच्छेद 32 में। याद के करना पड़ेगा भाई अनुच्छेद 12 से 35 में इस मूल अधिकारों का उल्लेख कर दिया भाग 3 में। अब देखो याद किया करना है ना, सग सग आप याद भी करेंगे क्योंकि अया तो आपको नहीं किया आप पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद माने एक बार पढ़ लिया याद हो या को नहीं, आपने ने एक ही बार याद कर लो, एक बार याद करो और लाइफ टाइम अन याद रखो, एक ही बार खाली याद रखना। देखो याद किया करना, सब पहली तो कही करेंगा कि मूल संविधान में कितना मूल अधिकार है, 7 मूल अधिकार है। आपके लिए एक सूत्र याद रखो, ये याद रखोगा, एक सूत्र याद रखोगा कि सूत्र से थारो काम सारों को सारों चल जाओगे। 7 मूल अधिकार है, तो यहां से आप इनको याद करोगे, देखो कैसे, यहां से याद रखो समस्त, एक तो शब्द याद रखो समस्त, इधर सूत्र बनाऊंगा, ठीक है। यानी यहां से याद रखो कि समस्त शोध, समस्त देखो यहां से सारे के सारे आ जाएंगे, समस्त शोध में शिक्षा का उपचार होगा। अल्युज क्या को उपचार होगो, शिक्षा को उपचार, और शिक्षा को उपचार होगो जड़े कोई नौकरी लागेगा नहीं लागेगा कोई, यानी सूत्र के है क्या के लिए है, मूल अधिकार के लिए है का, मूल अधिकार के लिए कि समस्त शोध में शिक्षा का उपचार होगा। यानी मूल अधिकार का मायने सारा जो मूल अधिकार है, समस्त जो मूल अधिकार है इसमें शोध में शिक्षा का उपचार होगा। तो इन्हें याद की हिसाब से करना है कि समस्त शोध में, समस्त शोध में शिक्षा का उपचार होगा, समस्त शोध में शिक्षा का उपचार होगा। याद हो जाएगा, कोई अति हार्ड काम को नहीं है, याद करना ही पड़े से। अब देखो इस समस्त शोध में शिक्षा का उपचार कहीं होगा, किस तरीके से आपको करना है। देखो सबसे पहले लिखा है समस्त, और समस्त में आपको 2 अधिकार मिलेगा। देखो सम से याद रखो सम, और सम से हो जाओ देखो समानता, सम से क्यों जाओ समानता। फिर लिखा है सत्य, और सत्य से याद रखो देखो तय ने थोड़ा सो के कर दिया वह कर दिया, तो इजम के शब्द बनेगो सौ शब्द बन जाओ। और सौ से याद करो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। उसके बाद में देखो लिखा है शोध, तो शोध में पहले लिखा है सो, और सो से याद रखो सो से शोषण, सो से शोषण। और उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा ध, ठीक है, यहाँ पर लिखा है द, और द से हुआ कारण बेरो है धर्म, और द से धर्म हुआ तो धर्म को मतलब धार्मिक स्वतंत्रता। बी के बाद में देखो शिक्षा आ जरूरी है, तो शिक्षा यानी धर्म का मायना आप शिक्षा कोई ना कोई तो ग्रहण करेगा, तो शिक्षा से याद रखो देखो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति, एक सागर संस्कृति और जोड़ना, तो शिक्षा का सागर के जोड़ दियो, संस्कृति और जोड़ दियो, से तो जोड़ो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अति बात क्लियर होगी। और इस शिक्षा व संस्कृति का सागर से और जोड़ो थे संपत्ति, क्योंकि शिक्षा देखो यहाँ पर शिक्षा और संस्कृति आपने देखो संपत्ति आबादी होगी, और संपत्ति तो से याद रखो संपत्ति का अधिकार, तो यहाँ पर से संपत्ति को अधिकार भी हो जाएगा। फिर लिखा देखो यहाँ पर उपचार, और उपचार क्या को कि पूरा अपने संविधान को, यानी यहाँ से याद रखो कि से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब बोलो याद हो को नहीं हो कि याद हो जागू नहीं हो तो, और यहाँ करेंगे आप याद पूरी पॉलिटिकल का पूरा अनुच्छेद याद करेंगे, तो यहाँ से सूत्र के करो
समस्त शोध में शिक्षा का उपचार होगा, समस्त शोध में शिक्षा का उपचार होगा। और कहीं हुआ वो थारा सामने ये 7 मूल अधिकार आपने रखे, 7 रख लिया, 7 अधिकार रखा, सारा अधिकारा को लेकर अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसमें आपको करना क्या, 12-13 छोड़ना है। ये करना पहली 12-13 छोड़ना है, 12-13 जी छोड़ो तो चालू कर दो 14 से, 14 से 18, 18 के बाद में 19 से 22, मत कर दो 14 से 18 और फिर 18 से 22 ना गलत हो जाओगे। 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, देखो जोरी को नहीं आवा, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 और उसके बाद में 25 से 28, 29 से 30, फिर 31 और फिर 32, याद रखना है। तो 14 से 18 गोर, 19 से 22 गोर, 23 से 24 और 25 से 28, 29 से 30, 31 और 32 के याद करना पड़े, कुछ याद को नहीं करना पड़े, खाली थोड़ा सा आप सोच लिया कि याद कहीं उससे महाभारत को जान देख देख के, लेकिन इस तरीका से याद करो कि आपने तो याद करना है, बाबू आना चाहिए कोई सी गली में क्या हो तो आपने तो याद होना चाहिए, आपने खाली एग्जाम फाइट करनी है, नौकरी लागनी है, तो नौकरी लागने में कोई बताने की जरूरत नहीं की मुझे याद करी, हर जे याद होगा मैं ये याद कर लिया। और मैं एकदम शॉर्ट तरीको लेके चाह रही हूँ कि मेरे को भी पता है कि संविधान का जखा अनुच्छेद है सीधा याद को नहीं हो, तो आपको कोई ना कोई तो तरीको अपना लेंगे। तो देखो याद होगी अति चीज, अब अति चीज याद होगी तो मैं ऐतो बताई था ना, मूल संविधान का अनुसार 7 मूल अधिकार होगा। अब मैंने एक बात रखी थी कि भारतीय संविधान के अगर वर्तमान संविधान की बात करें, उस संविधान की बात करूंगा, अब की बात करूंगा, वर्तमान 2020 की करूंगा, 10 अगस्त 2020 की बात करें आज के दिन की। तो देखो वर्तमान में क्या कंडीशन है, वर्तमान भारतीय संविधान की बात करा तो देखो दोस्तों, वर्तमान भारतीय संविधान में अब 6 मूल अधिकार है। कितना मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार। अब वो की बात हुई, पहली 7 हार अब 6 है, पहली 7 हार अब 6 है, कारण देखो इसको, यानी पहले ये 7 मूल अधिकार थे और अब वर्तमान में देखा तो 6 मूल अधिकार है। अब 6 मूल अधिकारों का अगर हम विस्तार देखते तो इनमें से कौन सा नहीं है भाई, एक तो कम करना ही पड़ेगा भाई, 7 तो ही मूल संविधान में 7 ही, एक देखो के अब कर दियो कम कर दियो यानी 6 है, तो कोई सौ तो हटे, अब कोई सौ हटे, तो देखो वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, वर्तमान में 6 है, तो मैंने कहा कि वर्तमान में 6 है, तो 6 में से देखो 6 नंबर पर मूल अधिकार कौन सा है, संपत्ति को अधिकार है। अरे 6 मूल अधिकार है वर्तमान में, तो 6 मूल अधिकार में आ देखो का 6 नंबर पर कौन सा अधिकार है, तो 6 नंबर पर अधिकार कौन सा आगो, संपत्ति को अधिकार आगो। इस संपत्ति का अधिकार न हटा दो भाई, आलू इन हटाता ही कितना बचगा, इन हटाता ही कितना बचगा, 6 बचा, कौन बचगा। अब देखो तो 6 मूल अधिकार अब वर्तमान में है और 6ठो मूल अधिकार है वो की कर दियो, हटा दियो। अब इस जाऊं दिमाग का मायने या गांठ बांध लियो, कब पर्सन हटूं आवग पर्सन ही जाऊं पूछेगा, चाहे कहीं मानी पूछ ले, कोई सी एग्जाम में कहीं भी घुमा के पूछ ले। यानी सबसे पहले देखो मैं आपको काम की चीज बताने वाला हूं, यहां से रखो याद आप भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, एलओ जी 44वां संविधान संशोधन। अब 44वां संविधान संशोधन की बात करा तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो याद रखो 1978। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में हुआ। कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। ये याद नहीं तो 19 तो याद रही है के, अरे 19 तो याद रह जाएगी। अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, पहली कथा तो 6 और बी का बाद में देखो आ जाएगी संख्या 7, 7 और 7 के बाद में 8, यानी 7 मूल अधिकार है तो 7 है, 7 के बाद में एक था रकम जोड़ दो 8, तो 7 और 8 यानी 78 में 44वां संविधान संशोधन हुई। अब जय 44वां संविधान संशोधन की बात करा 1978 में ये हुआ था, तो उस समय देखो इस संपत्ति के अधिकार को क्या कर दियो, हटा दियो। अब प्रश्न क्या होगा का मूल संविधान में कितना मूल अधिकार था ना, 7 ही बताना है, ज्यादा को नहीं बताना। ऑप्शन में चाहे 6 आवे, चाहे 10 आवे, चाहे कितना ही आवे,
पण बीजा एक ऑप्शन लिखड़ो आओगे का मूल संविधान में कत्ता मूल अधिकार है तो 7 ही करना है और वर्तमान संविधान में कत्ता मूल अधिकार है तो 6 ही करना है। 2 बात होगी। तीसरी बात ये पूछेगा कि कौन से अधिकार को हटा दिया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। अब संपत्ति के अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में था, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख जिसको हटा दिया उसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में भाई, कौन सा अनुच्छेद में, तो याद रखो 31वां अनुच्छेद में है। इन हटा दिया। अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, 6 नंबर का अधिकार था, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया। अल्योती सी बात याद रखनी, इन हटा दी। अब इन्हें संपत्ति को अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 31 में था, यहां से हटा दिया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। अब एक बात और याद रखनी, अब संपत्ति को अधिकार हटाया, लेकिन बीजा कंफ्यूज करना के लिए 1% बार बार और पूछ ले, उसकी भी देखो चर्चा करनी। देखो एक चीज लिखी हुई मिलेगी आपको, संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता। देखो नाम के लिखे हुए जा संपत्ति की स्वतंत्रता दिख रही है ना, यानी संपत्ति की स्वतंत्रता। और इज्जा लिखे हुआ संपत्ति को अधिकार, वो तो अधिकार है, वो तो आपने संपत्ति को अधिकार है, वो है संपत्ति की स्वतंत्रता। अन देखो दुनिया ने गौर से देखो, कह तो मार लिया आपने, देखो करनी थाली मोटी है तो बाऊ देख लो। 2 शब्द लिखा यहाँ पर, एक लिख दिया संपत्ति की स्वतंत्रता, एक लिख दिया संपत्ति की स्वतंत्रता और एक लिख दिया संपत्ति का अधिकार। अब बैठो के रहो कंफ्यूज में गिरो था। यहाँ पूछा है कि संपत्ति का अधिकार है, उसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में, 31 में। और एक पूछ ले संपत्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में, तो बट्ठा 31 को नहीं करना। बट्ठा अगर 31 कर दियो तो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपने गलत थोड़ी करना है। अरे गलत करोगा कि परीक्षा देने जाओगा जना, परीक्षा देने जाओगा जना, गलत करोगा कि यहाँ का क्वेश्चन आने करोगा, नहीं पढ़ो तो गलत करोगा। आपने ने गलती को नहीं करनी और मैं गलती करने दूं भी को नहीं था। देखो संपत्ति का अधिकार का उल्लेख मैंने बता दिया भाई अनुच्छेद 31 में है। इजा लिख दिया कि संपत्ति की स्वतंत्रता, तो संपत्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। अब बात काम की है, और काम की के का कौन सा अनुच्छेद का मैंने को उल्लेख करे हुए, तो याद रखो 19(1)(6). कौन सो याद रखना, 19(1)(6). 19(1)(6) में संपत्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। संपत्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(6) में किया गया है, जबकि संपत्ति के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में किया गया है। याद रह जाएगी के दोनों बात। आ जाओ तो वापस ही जाए। यहां पर मैंने कहा कि 44वां संविधान संशोधन 1978 बहुत काम की चीज है। एग्जाम में पहली कोट इन दे दे एग्जाम में, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मूल अधिकारों में से देखिए 6 नंबर का संपत्ति का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में था, इसको हटा दिया। और इसके साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 19(1)(6) में था, आंदोलन के कर दियो, हटा दियो। यानी 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति की स्वतंत्रता नहीं बैठा दी। संपत्ति की स्वतंत्रता ने कौन सा अनुच्छेद में से हटाई, अनुच्छेद 19(1)(6) में से हटा दी का आ जावे। और इधर अनुच्छेद 31 का मायने संपत्ति को जो अधिकार दे रहा हो भिन्न भी हटा लियो। कौन सा संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो एक साथ याद रख लो, 44वां एक संविधान संशोधन हो 1978 में, बिक के तहत जो 6 नंबर को मूल अधिकार हो, और वो अधिकार कौन सो, संपत्ति को अधिकार हो, जिसको उल्लेख भारत का संविधान का अनुच्छेद 31 में हो, भिन्न टालियो। और एक सागे बोलो तू भी आजा, सागे संपत्ति की स्वतंत्रता का जब अधिकार ही नहीं रहो तो स्वतंत्रता कहीं रहने देना।
भाई संपत्ति अधिकार ही नहीं रही हो तो स्वतंत्रता कहीं रहने देगा, तो संपत्ति की स्वतंत्रता ने भी सागई हटा ली। और कौन सा अनुच्छेद में से हटा ली? 19(1)(च) में से हटा ली। तो दो अनुच्छेद याद रखो, 31 और 19(1)(च) अन्य हटा ली की का तहत हटाई, 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाई। और 98 के बाद में के कह दियो कई इनको कानूनी संरक्षण प्रदान कर दिया, तो क्या तो कानून के खिलाफ है कि आपने ज्यादा संपत्ति को नहीं रखनी, संपत्ति की कोई स्वतंत्रता को नहीं दे। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत इस अधिकार को, इस स्वतंत्रता को इन अनुच्छेदों से हटा दिया और हटाने के बाद में इसको कानूनी संरक्षण प्रदान कर दिया। ये कर दियो कानूनी संरक्षण प्रदान कर दियो। और संरक्षण प्रदान करने के बाद में वो करियो कि या तो आप को नहीं कि कोई रोटी ही जखी उठा ली थाली में सर खाली खाई को नहीं गई, भी नाका रख दी, ये कर दी नाका रख दी। यानी यहाँ पर दिमाग में यह बात रखो कि दोनों को, यानी संपत्ति का अधिकार को और संपत्ति की स्वतंत्रता को इस संविधान संशोधन के तहत हटाकर इन्हें कानूनी संरक्षण है वो प्रदान कर दिया। और प्रदान करने के बाद में देखो दोस्तों अनुच्छेद 300A में इसको रख दिया। क्या तू 301 मैंने एक जगह पढ़े हुए, बात आई कि थोड़ी बहुत समझ में, क्योंकि गर्मी भी ज्यादा है और गर्मी जती निकालशो जत्तो पसीनो बाकी पड़शो बत्ती ज्यादा थारे लिए बढ़िया रहेगी, जत्तो ज्यादा फायदो होगा, क्योंकि बिना मेहनत का सफलता को नहीं मिल रहा। बता दो अगर बिना मेहनत का सफलता मिले तो सफलता जल्दी मिलेगी जब मेहनत करना, और मेहनत यहाँ करनी पड़ेगी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत है संपत्ति का अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में था, कहां पर रखा था इसको? छठे अधिकार के रूप में। और संपत्ति की स्वतंत्रता अब भी 6 नंबर की है, आगे बताऊंगा जब संपत्ति की मैं स्वतंत्रता बताऊंगा, ये अनुच्छेद में देखूंगा स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 पढ़ूंगा। तो 19(1) क 19(1)(2) एक मैंने सारी चीज 19(1) क 19(1) ख ग च, इसमें सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इनको कानूनी संरक्षण प्रदान करके अनुच्छेद 300A में इसको रख दिया। अति बात बोलो समझ में आई को नहीं आई? आई के समझ में? अब अपन क्या करेंगे कि अनुच्छेद देखो आपके सामने 12 से 13 इनको मैंने यहाँ पर अलग रखा, फिर यहाँ पर देखो फिर देखोगा कि गुरुजी यहाँ तो बता दियो का अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों को उल्लेख करोगे मैं भी बताइए थाने भी ब्यूरो कई ही स्टूडेंट्स का पढ़ रखी है। 12 से 35 तक जगह आपको उल्लेख कर रखे हैं, तो मैं समानता का अधिकार से लेकर संवैधानिक उपचार का अधिकार तक है 14 से लेकर 32 तक की मैं उल्लेख करे 28 रखा, लेकिन आपको मैंने 12-13 को नहीं रखे, 12-13 को रखे। और 32 का बाद में देखो 36 भी संख्या आवे 36 भी, यानी 32 के बाद में आपके सामने देखिए कितनी संख्या आ जाएगी 36, और 36 के बाद में 32 के बाद में आ जाएगी 33 के बाद में 34 और उसके बाद में 35। देखो 3 अनुच्छेद तो यही और 2 अनुच्छेद यही, आपकी भी चर्चा करूंगा। आपकी चर्चा करूंगा कि अनुच्छेद 12 में क्या है 13 में क्या है। तो पहले तो मैं 12-13 की कंडीशन बता दूं। देखो 12 में क्या कहा गया है, देखो अनुच्छेद 12 की बात करें तो अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है कि राज्य को परिभाषित करते हुए नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार हैं ये किस प्रकार के होंगे, तो याद रखना कि ये वाद योग्य होंगे। कैसे होंगे? वाद योग्य होंगे। और अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वह नकारात्मक होगी। क्यों होगी? नकारात्मक होगी। गांधी की सही। चलो माऊं काम चला ले। देखो सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में ध्यान से सुनो और इसको नोट कर लेना कि राज्य को परिभाषित करते हुए नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होंगे। और उसके बाद में याद रखो कि इनकी प्रकृति कैसी होगी। तो प्रकृति है वो आपके सामने देखो नकारात्मक होगी। यानी जब मूल अधिकारा की प्रकृति की बात करा तो प्रकृति किस प्रकार की होगी?
तो याद रखो नकारात्मक, नकारात्मक होगी, इनकी प्रकृति नकारात्मक होगी कि अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 12 के तहत। फिर अनुच्छेद 13 की बात करें तो 13 में कहा गया कि इनकी अगर यहां से स्थिति देखें तो इनकी प्रकृति अनुच्छेद 13 के तहत देखी जाए तो यहां पर आपके सामने मूल अधिकार है, ये वाद योग्य होंगे, वाद योग्य होंगे, क्या होगा, वाद योग्य होगा। जब इनकी प्रकृति नकारात्मक है, यहाँ देखो कि प्रकृति जब नकारात्मक है तो नकारात्मक होगा जना वाद विवाद तो फैलेगा हो। तो यहाँ पर आप अनुच्छेद 12 में याद रखो कि राज्य को परिभाषित करते हुए, राज्य को परिभाषित करते हुए नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार हैं वो आपके सामने देखिए किस प्रकार होंगे, राज्य के विरुद्ध होंगे। किसके विरुद्ध होंगे, राज्य के विरुद्ध होंगे और इनकी प्रकृति है वो नकारात्मक होगी, प्रकृति नकारात्मक होगी। कौन सा अनुच्छेद के तहत है, 12 का तहत। और अनुच्छेद 13 में के बाद कह दी का मूल अधिकार है वाद योग्य होगा, अनुच्छेद 13 के तहत मूल अधिकार है ये वाद योग्य होंगे। अब बात आ गई 13 में। अब एग्जाम एक पर्सन बार बार पूछोगे जो को फर्स्ट ग्रेड तक के एग्जाम में भी पूछ लियो। क्वेश्चन आता है कि राज्य की परिभाषा, देखो मित्रों यहां से याद रखना राज्य की परिभाषा, वो पर्सन कई बार एग्जाम में पूछ लियो कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो एग्जाम थाने के ऑप्शन दे वो अनुच्छेद देगा आपको 12, बी ऑप्शन में आपको अनुच्छेद देगा 13, सी ऑप्शन में आपको अनुच्छेद दे देगा 14 और डी ऑप्शन में आपको अनुच्छेद दे देगा 15। अब थाने बताना है कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है या किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है। ऑप्शन में देखो 12, 13, 14, 15 और इको जो आंसर है वो थाने लिखना है कमेंट कमाए। देखो दिखा कौन कौन सा को आंसर आ तो कमेंट में करो कि राज्य की परिभाषा इस अनुच्छेद में दी गई है। अब बात थाने बताने, ठीक है दोस्तों। अति चीज पढ़ी सारी की सारी याद होगी और न याद हुई है तो एक बार इसका रिवीजन है वो कर लेना ताकि आपको ये सारी की सारी चीज है वो याद हो जाएगी। और अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसको अलग अलग पढ़ेंगे कि समानता का अधिकार जिसका उल्लेख 14 से 18 में, तो अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, पढ़ेंगे 15 में, 16 में, 17 में, 18 में। फिर आप पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, 22 के उल्लेख करे हुए कौन सा पर्सन एग्जाम में ज्यादा हुआ, कौन सा अनुच्छेद से संबंधित ज्यादा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए आप इस चैनल पर, लगातार आपको इससे तरीके के वीडियो है वो मिलते रहेंगे। और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर उसमें कमेंट करें और अपने दोस्तों को इसको अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।